साल था 1903। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जे बोडलियन अपनी टीम के साथ कोणार्क सूर्य मंदिर के प्राचीन खंडहरों की यात्रा पर निकले थे। लेकिन उस दिन उन्होंने जो देखा वो साधारण नहीं था। इतना रहस्यमय, इतना चौंकाने वाला कि उन्होंने मंदिर के गर्भगृह को रेत से भरने और उसके सभी द्वारों को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दे दिया। और आज 123 साल बाद भी वो गर्भगृह वैसा ही बंद पड़ा है, रेत और समय के नीचे दफन, अपने रहस्यों के साथ। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्यों? 800 साल पहले जब न सीमेंट था न आधुनिक तकनीक, तो फिर इस अद्भुत मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? कोणार्क सूर्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह प्राचीन भारत के विज्ञान, खगोल शास्त्र और वास्तुकला का जीवित प्रमाण है। इस साल 2022 में भारत सरकार ने इस मंदिर से रेत हटाकर गर्भगृह को खोलने की योजना बनाई, लेकिन आज तक वह काम पूरा नहीं हो सका। तो क्या वाकई उस गर्भगृह में कुछ ऐसा छिपा है जिसे दुनिया से छुपाकर रखा गया है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे इस मंदिर के उन रहस्यों के बीच जहां विज्ञान, इतिहास और बलिदान की कहानियां एक साथ जीवंत होती हैं। क्योंकि ये केवल एक मंदिर की नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की महानता की कहानी है। पुरी से 35 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के किनारे खड़ा है कोणार्क सूर्य मंदिर। सूर्य देव के रथ के रूप में निर्मित यह मंदिर 7 घोड़ों और 24 पहियों से सुसज्जित है। हर पहिया सिर्फ सजावटी नहीं है, बल्कि एक सटीक सूर्य घड़ी है जो समय को मिनटों में माप सकता है। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। लेकिन ऐसा अद्भुत मंदिर बनाया किसने? सांब की कथा, श्राप, तपस्या और मंदिर की उत्पत्ति। श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपनी सुंदरता पर गर्व करने लगे थे। नारद मुनि ने उन्हें उकसाया, अपनी सुंदरता क्यों ना गोपियों के बीच जाकर दिखाओ। सांब ने वैसा ही किया। कृष्ण क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारा शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित होगा। कई ऋषियों के पास जाने के बाद महर्षि कटक ने उन्हें मार्ग दिखाया। चंद्रभागा नदी के किनारे 12 वर्षों तक तपस्या करो, केवल सूर्य देव ही तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। सांब ने कठिन तपस्या किया। 12 वर्षों के उपरांत सूर्यदेव ने उन्हें दर्शन दिए, उन्हें रोग से मुक्त किया। कृतज्ञता में सांब ने उसी स्थान पर एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया, जिससे नाम मिला कोणार्क। कोण यानी दिशा, अर्क यानी सूर्य। माना जाता है कि मंदिर का गर्भगृह इस तरह बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण सीधे वहां गिरती थी। इतिहास में दर्ज हुआ एक अद्भुत निर्माण। पर आज जो मंदिर हम देखते हैं वह सांब का नहीं है। वह बना था 13वीं सदी में गंग वंश के प्रतापी राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा। उनकी मां रानी कस्तूरी देवी ने उन्हें प्रेरित किया, तुम्हारे पिताजी ने जगन्नाथ मंदिर बनवाया था, अब तुम्हें ऐसा मंदिर बनाना है जो सूर्य की महिमा को अमर कर दे। राजा ने श्रेष्ठ वास्तुकार बिशु महाराणा को चुना। 1238 ईस्वी में निर्माण शुरू हुआ। 12 साल तक 1200 से अधिक कारीगरों ने इस भव्य मंदिर को आकार दिया। मंदिर के पत्थरों को जोड़ने के लिए आयरन लॉक सिस्टम का उपयोग किया गया है, जो आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग के लिए प्रेरणा है। धर्मपद 12 वर्षीय बालक का अमर बलिदान। जब मंदिर लगभग बन चुका था, तब सबसे ऊपर कलश स्थापित करना असंभव साबित हो रहा था। राजा ने आदेश दिया, सूर्योदय तक कलश ना लगा तो सभी कारीगरों को मृत्युदंड मिलेगा। उस रात एक बालक आया, धर्मपद, बिशु महाराणा का पुत्र, जिसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। उसने अपनी बुद्धि और गणना से रातों रात शिखर पर चढ़कर कलश स्थापित कर दिया। पर उसे डर था, अगर राजा को पता चला कि ये काम एक 12 साल के बालक ने किया है, तो बाकी कारीगरों को अयोग्य मानकर दंड मिलेगा। अपने पिता और सभी कारीगरों की रक्षा के लिए धर्मपद ने चुपचाप चंद्रभागा नदी में छलांग लगाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1903 में अंग्रेज अधिकारी बेडिलियन को मंदिर की स्थिति देखकर डर लगा कि ये भव्य संरचना कभी भी ढह सकती है।
उन्होंने गर्भगृह को रेत से भरवा दिया और सभी दरवाजे बंद कर दिए। तर्क था रेत मंदिर को अंदर से सहारा देगा। वो अस्थायी उपाय आज भी स्थायी रहस्य बना हुआ है। गर्भगृह अभी भी बंद है। मंदिर के पहिए सूर्य की दिशा और समय के अनुसार बनाए गए थे। प्रत्येक पहिए में 8 तीलियां, हर तीलियों के बीच 3 घंटे का अंतर। सटीक समय जानने के लिए आपको बस अपनी उंगली पहिए के केंद्र पर रखनी होती है। 7 घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों के प्रतीक। और ये बात न्यूटन ने 400 साल बाद खोजी थी। तो फिर प्रश्न उठता है, प्राचीन भारत को यह सब कैसे पता था? मंदिर के शीर्ष पर रखा गया था एक 52 टन वजनी चुंबक। लोहे की प्लेटों के साथ मिलकर यह चुंबकीय क्षेत्र बनाता था। इससे गर्भगृह की अष्टधातु की मूर्ति हवा में तैरती प्रतीत होती थी। विदेशी व्यापारी इसे देखकर चमत्कृत रह जाते थे, लेकिन चुंबक इतना शक्तिशाली था कि नावों के कपास खराब हो जाते थे, जिससे दुर्घटनाएं होती थी। पुर्तगाली नाविकों ने इसे ब्लैक पैगोडा नाम दिया। कहा जाता है कि उन्होंने वह चुंबक निकाल लिया और उसके बाद मंदिर की संरचना असंतुलित होकर धीरे धीरे गिरने लगी। आज के मंदिर अक्सर आस्था और चढ़ावे के लिए बने होते हैं, लेकिन कोणार्क सूर्य मंदिर जैसा स्थल वो ज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित और विज्ञान का प्रतीक था। यह सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं था, बल्कि हर धर्म के लोगों के लिए एक सीखने का केंद्र था। कोणार्क सूर्य मंदिर की यह कहानी थी, एक मंदिर नहीं बल्कि विज्ञान, बलिदान और खोए हुए गौरव की गाथा। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर साझा कीजिए, ताकि दुनिया को पता चले कि प्राचीन भारत कितना महान था। जल्द मिलते हैं एक और डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।